उम्मीद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुरान ही तो कहता है ना, जब जब आई नो कभी कभी जब इंसान दुखी होता है तो आप जब कुरान की आयत से उन्हें समझाते हैं ना, इंसान को एक तसल्ली तो मिलती है। लेकिन दुख तो देखो दुख होता है, वो हम सिर्फ बांट सकते, पर जिस पे बीतती है वो जानता है। तो मैं हमेशा कुछ जो मेरे बहुत ही नज़दीक के लोग हैं, मैं उनसे वही कहती हूँ, स्पेशली औलाद की बात आती है। मैंने कहा कुरान कहता है कि मैं जिसे चाहे लड़का दूँ, जिसे चाहे लड़की दूँ, जिसे चाहे दोनों दूँ, जिसे चाहे कुछ ना दूँ। तो जब ये कुरान कहता है तो अल्लाह ही देने वाला है, हम क्यों इतना अल्लाह से निराश होते हैं? हमको बस अल्लाह से मांगते रहना है, हमको मांगते रहना है। जब तक हमारे अंदर ताकत है हमें अल्लाह से मांगते रहना है। अब मैं इसका आपको पर्सनल एग्जांपल बताती हूँ। जब 2012 में मैं बिग बॉस से निकली थी, और उससे पहले भी ऑफकोर्स मैं काम करती थी, पैसा था। बट पता नहीं क्या हुआ, जो 2013 से मेरा पहला उम्रा का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ। अब सफ़र तो शुरू हो गया, तो जब मैं वहाँ जाऊँ ना, मैं 2000 अल्हम्दुलिल्लाह 13, 14, 15, 16, 17 5 साल अल्लाह ने मुझे अपने घर बुलाया, मेरे घर वालों के साथ बुलाया। और जब भी मैं जाऊँ, मुझे ऑनेस्टली आप यकीन करोगे कि नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज़ कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है ना, हम कहते हैं ना कि अल्लाह ने ऐसा जादू कर दिया। आप मैं किसी को बोलूँगी तो पता नहीं वो यकीन भी करेगा कि नहीं। तो मेरे साथ में आप लोगों से वही बात शेयर करूँगी जो सुनने में ना बहुत अजीब लगती है, पर ये होता है लोगों के साथ। इसीलिए जब मैं कुछ भी सुनती हूँ ना, किसी के साथ कोई बुजुर्ग के साथ ये हुआ, तो मैंने कहा नहीं, वो तो बुजुर्ग थे, जब मेरे जैसे के साथ ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। कभी कभी हम कुछ स्टोरीज सुनते हैं, बहुत अजीब स्टोरी है, ये पॉसिबल ही नहीं है, हमारी आदत है ना ये चीज़ करने की। तो जो मैं ऑफकोर्स काम कर रही थी, मैं थोड़ा पॉपुलर हो गई थी बिग बॉस से आने के बाद, और मूवी मिली थी सलमान के साथ, तो आई वाज लाइक वाओ ये वो। बट जब मैं उम्रा के लिए गई पहली बार, और जब ऑफकोर्स जब आप काबा देखते हो तो आपकी आंखों से वैसे ही रोना आ जाता है, वो कोई नहीं रोक सकता है, वो खुशी के आंसू है। और ऑफकोर्स गम के वहाँ जाके इंसान को, मैं कहती हूँ, जब से उसका होश संभाला हो तब से लेके अभी तक के सारे गुनाह याद आ जाते हैं फॉर सम रीज़न। तो जब मैंने पहली बार काबा देखा, और मुझसे पहले ही कहा गया था कि जब आप पहली बार काबा देखो ना, तो अल्लाह से खूब दुआ मांगो, खूब दुआ मांगो, और हर वो चीज़ मांगो जो आपके दिमाग में आती है। और मैंने सोचा जब मैं जाऊंगी तो मैं अल्लाह से मांगूंगी कि अब जब मैंने काबा देखा तो लोग कहते हैं कि जो मांगो काबा पहली बार देख के दुआ कबूल होती है, दुआ तो हमेशा कबूल होती है। बहुत सारी ये रिवायतें ना मैंने अपनी लाइफ में तोड़ दी है। मैंने कहा मन गढ़ंत कहानियाँ बंद करें, लेकिन आप तो काबा 24 काबा सिर्फ देखने में ही अल्लाह की कितनी कहते 20% 20 रहमतें उतरती हैं, जो ओवरऑल फ़ज़ाइल अमाल में है, वॉल्यूम 2 में। अभी मेरी नई नई तालीम हो रही है तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, प्लीज़ माफ़ कर देना। आई एम श्योर आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हो, मतलब वो होता है ना टीचर के आगे बच्चा बोल रहा है, वही बात है। तो बस आप लोग सब मेरे टीचर हो, और मैं कोशिश कर रही हूँ सीखने की और बोलने की। जब मैं बोलती हूँ तो मुझे याद हो जाता है और पक्का। और आप लोगों को हर चीज़ बताने का सिर्फ यही नज़रिया है कि वो अमल में अपने अंदर ले आऊँ, क्योंकि हमको सबको शैतान से बचना है मरते दम तक। तो जब मैं वहाँ गई ना, तो मुझे ऐसा लगता था पहले मैं जाऊँगी ना, मैं कहूँगी और पिक्चरें दे दे अल्लाह ने मुझे, और काम दे दे, और पॉपुलर कर दे। मेरे दिमाग में यही था। पर अब यकीन नहीं मानोगे, जब मैं गई और मैंने पहली बार काबा देखा, मेरे दिल से ये दुआ निकली कि अल्लाह मुझे हिदायत दे। ऑनेस्टली आई डोंट नो कितने लोग इस चीज़ को वैल्यू करते हैं, पर मेरे लिए ये वर्ड हिदायत मेरे लिए बहुत वैल्यू करता है, बहुत। इस चीज़ ने मेरी दुनिया और शायद मेरी आखिरत बदल दी है। और कहीं ना कहीं जो असबाबी तौर से दिखता है, मैं सोचती हूँ शायद मुझे जहन्नम की आग से बचा लिया। तो जब ये वर्ड ही आता है ना, तो मेरा दिल बहुत भर जाता है कि अल्लाह ने कैसा कर दिया। मतलब जब हम पढ़ते हैं ना कुरान शरीफ, उसमें लिख के आता है कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे। तो
जब मैं एंड आती ना एक और कि आई वॉज लॉस्ट एंड ही फाउंड मी एंड ही गाइडेड मी, मैं गुमराह थी और उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। तो मैं कुरान शरीफ अभी भी जब भी पढ़ती हूँ और जब वो आयत आती है और मैं पढ़ती हूँ ना, मेरे आँख से आंसू ऐसे टप टप गिरने लग जाते हैं और मुझे रुकना पड़ता है कुछ वक्त, क्योंकि मैं खुद अभी तक ये डाइजेस्ट नहीं कर पाई हूँ कि अल्लाह ने ज़िंदगी मेरी कैसे बदल दी। बस अल्लाह इस्तिकामत दे और आखिरी दम तक हिदायत पे रखे और हिदायत पे मोड़ दे। तो मैंने अल्लाह से मांगा कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे और मुझे इस हराम से बचा लो और मुझे हलाल पे डाल दे। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, अगर मैं ये काम छोड़ूं तो मैं करूं क्या, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, जॉब पे तो मैं जा नहीं सकती, तो मैं क्या करूं। उसके बाद मैंने अनफॉर्चुनेटली दुनिया ऐसी है ना, ये बहुत सैड चीज़ है जो मैंने शादी के बाद भी बहुत एक्सपीरियंस किया है लोगों के ज़रिए, बट मैं अदरवाइज आपको एक्सपीरियंस बताऊंगी कि लोग कहते हैं, जो लोग थोड़े बेचारे गुमराह हो जाते हैं और जो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं मेरे जैसे, वो कहते हैं सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, हिदायत पे आ जाओ, सही रास्ते पे आ जाओ, सही रास्ते पे आ जाओ, और ये तो फहाशी है और गैर महरमों के साथ ऐसे काम करना बेशक गलत है। बट जब इंसान सुधरना चाहता है और अपनी ज़िंदगी सही करना चाहता है तो फिर वो उनके ऊपर अपने तानों की बारिश कर देते हैं कि इंसान उल्टा पैर भाग जाए, कि भले मैं सीधा हो जाऊं लेकिन मुझे लोगों को नहीं बताना है कि यार मैंने अल्लाह ने मुझे हिदायत की तौफीक दी, क्योंकि लोग मेरा मजाक बना रहे हैं और शायद इनकी वजह से ऐसा ना हो कि मैं वापस जहाँ से आई मैं वहाँ चली जाऊँ, क्योंकि इंसान कमज़ोर होता है ना। इंसान ताने, आज हम घर में ताने सुनते हैं तो कैसा लगता है कि घर से भाग जाओ, होता है ना कभी कभी फीलिंग, भागना नहीं है बट वो फीलिंग आती है ना एक इंसान को। तो जब इतनी सी चीज़ पे जब आपकी अम्मी आपको कुछ बोल दे या कुछ ऐसा हो जाए तो इंसान सोचता है यार कितना, क्यों ऐसे यार, मुझे क्यों ताने दे रहे, इंसान कितना होता है। तो आप सोचो जो इंसान चेंज होकर आता है, जब उसके लिए ये सब बोला जाता है तो वो चीज़ लेना, एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना इमोशनल होता है कि आप उसको कुछ भी बोलो उसका इमोशन इनटू 10 टाइम्स बढ़ जाता है। तो सब तो कहते हैं छोड़ दो छोड़ दो, सही रास्ते पे सही रास्ते पे, पर जब इंसान अगर वो लड़की है खास तौर पे, अगर वो चीज़ें छोड़ देती, सही रास्ते पे आ जाती है, तो कोई दीनी घर उसे अपना बेटा नहीं देता। तो जब आप अपना बेटा नहीं दोगे तो अगर वो लड़की सही रास्ते पे आके सही चीज़ अपनाना चाहेगी तो वो उसमें आगे कैसे बढ़े। हम जब ये बात आती है ना कुर्बानियों की, और जब हम हदीसें पढ़ते हैं तो हम ना ये सारे एग्जाम्पल्स लोगों को तो बहुत अच्छे से दे देते हैं, पर जब वो अपने पे आती है ना तो हम वो करना पसंद नहीं करते। इसीलिए मैं मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और साथ ही साथ मेरे सास ससुर की, जो ये सारा सिचुएशन देखकर मुझे खुशी खुशी एक्सेप्ट किए। मेरे हस्बैंड ने एक इतना बड़ा स्टेप लिए, ये होता ना जो इंसान आलिम होता है तो उनके जो सराउंडिंग वाले होते हैं वो उनका दिमाग, कुछ लोग, नॉट ऑल, कुछ लोग ऐसा दिमाग में फितूर बिठा देते कि सामने वाला जो कुछ करना भी चाहता है तो उसे नहीं करने देते, क्योंकि उसको इतना डाउटफुल कर देते हैं कि आप तो इससे शादी कर रहे हो, ये टिकेगी कि नहीं। मतलब मेरी निकाह पे तो ऐसी ऐसी बातें उठी थी, मैं टिकूंगी कि नहीं, शादी मेरी 6 महीने भी नहीं टिकेगी और मैं वापस वही हो जाऊंगी जो मैं थी। और मैं अल्लाह को यही कहती थी कि अल्लाह मुझे सब्र दे और इन सबको दिखा दे कि ये लोग कितने गलत हैं, और शायद जब वक्त जाएगा और लोग देखेंगे तो शायद अपना नज़रिया बदले। मुझे जो चीज़ से मैं गुजर रही हूँ अभी और जो तकलीफ चीज़ें सुनकर मुझे हो रही है, लेकिन मेरे कुछ चीज़ को लोगों तक ऐसे पहुँचा कि मेरे बाद आने वाली लड़कियों के लिए आसानी कर दे, ताकि मेरे जैसी जो और लड़कियां हैं वो अपनी ज़िंदगी का रुख बदले, और अनस को देखकर जो लड़के हैं वो ये करने के लिए आगे बढ़े कि हमें लाया गया, इसमें बातों के लिए तो ना लाया गया है। मैं तो यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर सकती हूँ, बड़ी बड़ी बातें कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं वो अमल नहीं करती हूँ तो कोई पॉइंट ही नहीं है। और अल्लाह कहता है ना कि जब आप दाई बनो और जब आप लोगों को कुछ बोलो, अगर मैं आज आपको बोलूँगी ना कि आपको 2 रकात नफिल पढ़नी है तो मुझे 4 रकात तो एटलीस्ट पढ़ने वाली होना चाहिए,
तब अल्लाह मेरी बातों में वो वजन देंगे और वो जोर देंगे जो आप लोगों के दिल में जाके उतरेगी। वरना सिर्फ बातें यहाँ से सीधा वो डोर के बाहर हवा में निकल जानी है। कि अल्लाह कहेंगे जब ये खुद ही कुछ नहीं करती है तो आपके दिलों में लाना मुश्किल है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। हमें सोच के साथ हमें कहते हैं ना, हम प्रीच करने वाले नहीं बने, सिर्फ यू प्रैक्टिस वॉट यू प्रीच। आप जो बोलते हैं आप खुद प्रैक्टिस करें। तो मैं ऑफकोर्स बातें करने से पहले मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, और जितनी चीज़ मैं अभी प्रैक्टिस करती हूँ मैं वो चीज़ बातें करती हूँ, और जो चीज़ मैंने नई नई अमल लाई है मैं वो भी कोशिश करती हूँ कि मैं शेयर करूँ, ताकि साथ ही साथ जिन किसी को एक्चुअली पता, आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे मुझे मेरे शौहर एक कोई बता देते कि आप ये पढ़ो, ये पढ़ने के बाद ये ज़्यादा ज़रूरी है और इससे फलाना फलाना फ़ायदा है। पता है मेरी सबसे पहली फीलिंग क्या होती है? मैं जल्दी से इंस्टाग्राम पे डाल दूँ ताकि सब पढ़ ले और सबको ये फ़ायदा हो जाए। आज अल्लाह ने ऐसा किया है कि ये फीलिंग सबसे पहली फीलिंग है जो मेरे दिल में आती है कि लोगों का फ़ायदा हो, लोगों का फ़ायदा हो। जैसे इन्होंने कहा, कुरान में लिखा है उखरिजत लिन्नास, कि हमें बनाया गया है एक दूसरे की बेहतरी के लिए। अल्लाह कहता है कि आप जाए और लोगों को बताएं कि मुझे क्या पसंद है, और लोगों को जाकर ये भी बताएं कि मुझे क्या नहीं पसंद है। और जो मेरी सुन्नतों को फॉलो करेगा और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करेगा, वो बिल्कुल कामयाबी के रास्ते पे है। तो यही तो कुरान हमें कहता है एकदम खुले अल्फाज में। इसमें रीड बिटवीन द लाइन कुछ नहीं कि अब आप इसके कितने मतलब निकालोगे, इसका कोई मतलब नहीं है। कट एकदम स्ट्रेट पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। इसमें हमें कोई आगे पीछे की कोई दलाल नहीं है, एकदम स्ट्रेट है। अगर ये कोई नहीं समझे तो वो बेवकूफ़ी होगा, है ना। इतनी तो समझ हम सब में माशाल्लाह से। तो जब मैं उम्रा के लिए जाती थी, मुझे अभी भी याद है कि मैं 5 वक्त से यही दुआ मांगती थी। जो 5 बार गई हूँ हर वक्त ये दुआ मांगती थी कि अल्लाह हिदायत दे दे। मुझे नहीं पता मेरा हलाल का क्या जरिया है रोज़ी का, पर दे दे, और मुझे हराम से कैसे भी निकाल के बाहर भगाओ मुझे यहाँ से जल्दी, क्योंकि मेरी जान ऊपर नीचे होती है कुछ वक्त। पर तब कैसा होता था ना, कुछ कुछ वक्त होती थी। क्योंकि क्या होता है ना, एक मैंने बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी थी कि जब इंसान ना अपने आप को इतने हराम में घेर लेता है तो उसे हलाल भी हराम नजर आने लगता है। तो मैंने अपने आप को, अब मैं जो काम करूँगी तो जाहिर सी बात है वैसे ही लोग मेरे आसपास होंगे, तो मुझे हिदायत कैसे मिलेगी? उसके लिए मुझे ऐसे इंसान के साथ बैठना ज़रूरी है ना, ऐसे इंसान के साथ बात करना ज़रूरी है। अब तब तो हम कोई मौलाना को देखे तो उल्टे पैर भाग जाते थे, क्योंकि हमें तो लगता था ये हमारी खिंचाई करने वाले हैं और बस मुझे सीधा जहन्नुम में भेजने वाले। और जब ऐसी अनफॉर्चुनेटली जब अनस से मुलाकात हुई थी और जब मैं नहीं जानती थी अच्छे से, तो मुझे लगता था, शुरुआत में जब हमारी बात होती थी, मैंने कहा मैं क्या बात करूँ, मैं तो पर्दा भी नहीं करती। और होता है ना यार, कोई मौलाना बैठे, भले आप कैसे भी टाइप की लेडी हो, लेकिन होता ना मेरे सर पे दुपट्टा तो रख लो यार, खुद का नहीं सामने वाले की तो इज्जत रख लो, होता है ना। तो मैं अनस के पास कैसे जाऊँ और बात करूँ, मुझे ऐसा लगता था यार, वो होता था ना, मैंने इनका नाम रख दिया था कि अल्लाह की पुलिस आ गई है पकड़ने के लिए मुझे। तो मुझे ऐसा लगता था अच्छा। फिर अल्लाह ने कैसा वक्त लाया कि 2018 ही, उसी साल के एंड में, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे शुरुआत में अनस बहन बुलाते थे, ओके। मैं सोचती तो मुझे अभी भी हंसी आती है। तो ऑफकोर्स वो तो दावत की नीयत से मिले थे मुझे, और उनका काम था कि यार एक कोई अगर इंडस्ट्री से सही रास्ते पे आ जाती है, शायद और बहनों का फ़ायदा हो जाए, इंडस्ट्री से भी और उसके अलावा भी। तो मुझे जब मिले, अच्छा बहन, जी बहन, मैं भी हाँ जी मौलाना जी। तो क्या पता था कि मेरे हमसफर बन जाएंगे। तो हाँ जी। अब इनके साथ में मिली ना, जब मैं आपको बता ही देती हूँ, मुझे क्योंकि मुझे तारिक जमील साहब बहुत पसंद है, तो मैं डेफिनेटली चाहती थी कि मेरी उनसे मुलाकात हो जाए। तो मेरी बात अनस से हुई एंड मेरी मुलाकात उनसे दुबई में हुई। और जब हुई ना, तो मैं जाके जब जैसे उनको मिली, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं उनके साथ 2 घंटा कम से कम बैठी होंगी। मैं, मेरी मॉम, मेरे डैड, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा,
आप काम छोड़ दो, नहीं, नमाज पढ़ो, नहीं, क्योंकि वो समझ गए थे कि मैं जो फील्ड से आती हूँ ना, अगर ये मुझे पहली मुलाकात में ये कहेंगे तो मैं भाग जाऊंगी, समझ लो आप, या शायद दूसरी बार मिलने के लिए तकल्लुफ करूंगी कि यू नो तो मेरा नसीब कि अल्लाह ने कैसे मुझे उनसे भी मिला दिया। तो जब मेरी उनसे बात हुई एंड मतलब होता है ना, हम आज की तारीख में हमको ऐसा है शाहरुख खान मिल जाए यार, मतलब इसको देखने की बड़ी चाहत है, और उसको देखते बराबर ही दोनों आंखों में दिल आ जाता है ना, लड़कियों का ये है ना मसला। तो हम अगर किसी को पसंद करते तो कैसा होता है, उनको देखते बराबर हमारे आंखों के अंदर एक चमक आ जाती है। एंड आप यकीन नहीं मानोगे कि जब मैं काम करती थी, मुझे बड़े स्टार्स के साथ करना था, जिनसे मुलाकात हुई मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे लगा था मेरे खुशी का ना आखिरी मयार है जब मैं उनको देखती थी और उनसे मिलती थी। जब मैं सलमान के साथ काम करी और उनसे मिलती थी, रोज मुलाकात का मौका लगता था, ये मेरी खुशी का आखिरी मयार है, मतलब वाओ। लेकिन मुझे भी याद है जब मैं सब बाथरूम से निकले बाहर और उनकी बहन के साथ बैठी थी और उनको देखकर जो खुशी हुई, मुझे लगा आप मेरी खुशी की आखिरी मयार है, बहुत जिंदगी की आखिर तक आपको सलाम और देखिए क्या रसूल को देखकर वो तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते उसमें यार। लेकिन दुनिया में जो मुझे उनको आप देखिए ना, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मोहब्बत के आंसू बहुत कम नहीं करते। तो जब मैंने उनको देखा, मैं जब भी उनको देखती हूँ कि दूसरे तो मुझे मैं अगले दिन पूरा वीडियो में चला मुझे जैसा करना है, अल्लाह मुझे जैसा करना है, अल्लाह मुझे जैसा करना है। मेरी बातें यही खासी है, कैसे क्या बात करते हैं, इसका तरीका करती है। और जब यू उसके बाद आज मुझे मेरी अम्मी को मेरे वापस सुनने आ रहे थे, तो दो लोग बैठे थे और मैं हर चीज उनसे बात करती हूँ। हमारी फीलिंग से सीखना है कि ये मैसेज करो कौन कैसे बात करता है चलता है और कैसे सबकी राय है आपको लड़कियों की भी ना जैसे बॉयज। तो जब मैं बैठी ना तो ये लोग बात करने लगे और जैसे वो बात करने लगे, अल्लाह ने जन्नत में दोनों से बता फरमाया क्या शख्स है वो, अल्लाह उनकी मदद करते हैं। तो इस सेकंड यू नो मेरे अंदर उस वक्त बहुत सारी चीजें आई थी और सबसे पहली चीज जो मेरे उस वक्त दिमाग में आई, क्या मेरे पास इस जिंदगी में ऐसे कोई लोग हैं जो मेरे इस दुनिया में नहीं रहने के बाद मेरे लिए ऐसी बातें करें। क्योंकि मैं हमेशा लोगों को जो लोगों की बात करती हूँ, इतना लोग जवाब यही देते हैं बड़ा अच्छा है इंसान है, दुनिया में नहीं है। लेकिन किसी सुनो कि सारे लोग जितने मजबूर में बैठे हैं, पांच छह लोग में बैठे हैं, सब बोल अल्लाह ने जन्नत में आमीन आमीन। तो मैंने कहा मुझे तो ये चाहिए। तो उस वक्त मैं अपने मन से सोची कि हाँ मैं ऐसे किसी को जानती हूँ, आंखों से मेरे माँ बाप के अलावा और भाई बहन बड़ा आज के टाइम में किसी रियलिटी में जैसे ना कि मरने का तो इतना बड़ी भेजेगा, पर उनकी ना सबसे करीबी जिसके नाम आता है बस एक दोस्त है क्या अगर दुनिया में नहीं है तो अल्लाह ने इतना आसान कर दिया ना, भगवान ने तीन बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े तो एक कुरान से सवाल है, क्या मेरे पास कोई ऐसा एक वाहिद इंसान है जो मेरे लिए सिर्फ तीन बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाएगा। मेरे पास कोई नाम नहीं आया, मेरे ज़हन में एक इंसान का सफर नाम नहीं सिर्फ आया। तब मुझे लगा कि ये सोचने वाली बात है, इसलिए थोड़ा गौर करने वाली बात है। एंड मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरे लिए कोई ऐसा करे जो मैं नहीं हूँ और साथ में चार लोग आमीन करें और मेरे लिए जन्नत के लिए सोचे। हम ना सोचते किसी की जन्नत के लिए रास्ता करेंगे, मुश्किल। तो मुझे ऐसा लगा कि बस लोग मेरे लिए नहीं सोचे। अब वो कैसा होगा, आप ऐसे लोगों के साथ अपना बैठना पड़ेगा ना, नहीं अब दुनिया के लोगों के साथ मिलोगे तो वो मतलब आप मेरे लिए आप दुनिया से खत्म उनके जहन से खत्म। तो कभी मुझे नहीं आता तो हमारी जिंदगी और उसकी बात अगर कुछ पढ़ ही रहा है तो मतलब तो वही नसीब की बात है। तो वो ये बहुत डाउट की चीज है, अब हमें डाउट नहीं रहना है ना, दुनिया की अल्लाह ने जो कहा है हम अपने एतबार से कर ले कि अल्लाह ने कहा है तौबा से मगफिरत है, इससे जन्नत है, जहन्नम की आग से राहत है। अल्लाह ने कहा ये मुझे करना है। अब इसका फाइनल रिजल्ट क्या है ये तो आग बंद करने के बाद ही पता होगा।
आज मैं बातें करती हूँ, आप लोगों तक पहुँचाती हूँ, कुछ लोग शायद मुझे आज की तारीख में नेक समझते हैं, तो ये तो अल्लाह ने आपके दिलों में, कहते हैं ना, एक मोहब्बत डाली है। तो कहते हैं ना, जब अल्लाह किसी को पसंद करता है ना, तो वो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तो आप भी इस बंदे से मोहब्बत करें, और जाके सबको कह दे कि वो इस बंदी से मोहब्बत करे, बंदा या बंदी से। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम जितने भी मलाइका हैं उन सब के पास जाके कहते हैं कि अल्लाह इस बंदी से मोहब्बत करता है या इस बंदे से, और आगे पीछे कुछ नहीं जानना, कोई दलील नहीं है, इससे मोहब्बत अल्लाह ने कही करते हैं। और उन्होंने हमें पैगाम दिया है, हुक्म दिया है कि हमें भी इनसे मोहब्बत करनी है, तो सारी मलाइका आपसे मोहब्बत करने लगती है। फिर वो दुनिया के जितने जानवर हैं, दरिया के अंदर कितने भी मील अंदर और ऊपर, वो उनसे जाके कहते हैं कि अल्लाह और जितने मलाइका और मैं इस इंसान से मोहब्बत करते हैं, तो आप सब इनसे मोहब्बत करें। तो जब मैं ये सुनती थी ना, ये बहुत सारी चीज़ें जब मैं तालीम नई नई लेती थी तो मैं सुनती थी, पर आज जब मैं लोगों के अंदर ये मोहब्बत देखती ना, मुझे हर वो चीज़ जो मैंने हदीसों में सुनी है, जो मैंने कुरान में सुनी, मुझे आज वो सच होते हुए नजर आती है। एक साल पहले बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी, तो एक साल पहले मुझे ऑफकोर्स अगेन मेरे शौहर उन्होंने कहा कि हर मगरिब की नमाज के बाद ना आप 41 बार या मुइज़्ज़ो पढ़े और अल्लाह से नियत, मतलब ये नियत करो और अल्लाह से मांगे कि जो अल्लाह ने वादा किया कि अल्लाह आपको इतनी इज्जत देगा, इतनी इज्जत देगा कि लोग अपने मुंह में, अपने दांत के बीच में अपनी उंगलियां चबाते रह जाएंगे और कहेंगे कि इसे इतनी इज्जत कैसे मिल गई। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने भी वो पढ़ना शुरू कर दिया दिल से, और आज जब मैं आप सब लोगों के दिल में इतनी मोहब्बत देखती हूँ, मैं इतनी मोहब्बत आज की तारीख में मेरे पास लोगों से आती, कोई गरज नहीं, दुनिया की कोई गरज नहीं है, लेकिन जो ये सच्ची मोहब्बत में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वाकई ये जो चीज़ें बोली गई है और लोगों ने पढ़ी है वाकई काम करती है। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हर इंसान होता है ना, हमने ये सुना है ये पढ़ने से ये होता है, हमने सुना है वो करने से ये होता है, लेकिन जब आप उसे प्रॉपर, एकदम प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे ना, तो वो आपको दिखाई देता है। पर शर्त क्या है कि आप यकीन रखो और वो फॉलो करें। तो मैंने एकदम पूरी तरीके से उसके ऊपर यकीन रखो और फॉलो किया, तो आज मुझे उसका रिजल्ट दिखता है। तो ये जो कहते हैं ना, ये चीज़ होती ही होती है। तो मैंने ऑफकोर्स अपने अमल में, अगर आप कोई चीज़ चेंज करना चाहते हो ना अपनी ज़िंदगी में और अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका अमल मजबूत करना होगा। क्योंकि हम जो पढ़ाई करते हैं, हम क्या करते हैं, कुरान से ही तो सूरे निकाल कर पढ़ते हैं ना। कुरान तो अल्लाह की लिखी हुई चीज़ है, हर वर्ड टू वर्ड जो अल्लाह ने बोला है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ बता दिया, अब हम अपने हिसाब से उसका तर्जुमा लिखे अब हम पढ़ रहे हैं, नहीं, वो वर्ड टू वर्ड अल्लाह का एवरी वर्ड इज फ्रॉम अल्लाह। तो जब हम पढ़ते हैं तो उसका फ़ायदा हमें होता है। तो मैंने सोचा अब मुझे अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत करना है। जो 2020 आया, ऑफकोर्स 2018 में शायद मुझे तौबा करनी थी और पर अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाई। और उसी दौरान मैं बहुत लोगों को वर्ल्ड वाइड देखती थी, इसने ये छोड़ दिया, इसने ये छोड़ दिया, और मुझे अंदर ही अंदर लगता था कि मुझे तौबा करनी है लेकिन मुझसे हो नहीं रही है। और देखो इसने छोड़ दिया, इसने भी तौबा कर ली। मैंने कहा यार तौबा में भी मेरा नंबर पीछे ही रह गया, मतलब यहाँ पे भी किसी और ने बाजी मार ली। फिलहाल जो मैं जैसे 2018 से, अगर मुझे 2018 से मैंने नियत की थी मुझे तौबा करना, और जो मैंने किसी और को मुझसे पहले करते हुए देख लिया, मैंने कहा यार यहाँ पे भी मैं सेकंड नंबर नहीं आऊँगी, या पता नहीं थर्ड फोर्थ, पर पहला तो नहीं आ पाऊंगी। जो मेरी नियत थी कि यार हर इंसान को होता ना, यार मैं ये पहले करूँ, मैं ये पहले करूँ, तो मुझे ऐसा था कि मैं ये पहले करूँ एटलीस्ट यहाँ इंडस्ट्री वाइज एकदम। बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। मैंने कहा कोई नहीं, अब एटलीस्ट ऐसा कुछ करूं कि लोग मुझे हमेशा याद रखें। तो जाहिर सी बात है मैंने चीज़ें चेंज कर दी। मैंने अपने अमल में, अब अमल तो मैं तब करूँगी ना जब कोई नॉलेज होगी। अब सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ने आता था और कुछ चीज़ें पता थी, बट बाकी क्या करना है, जिन लोगों का ताल्लुक़ अल्लाह से इतना मजबूत है वो क्या पढ़ते हैं मुझे तो पता ही नहीं है। तो अब मुझे उनसे पूछना पड़ेगा कि आप क्या पढ़ते हो, जिससे मुझे जाहिर में आपका ताल्लुक़ बहुत मजबूत लगता है अल्लाह से, तो आप मुझे बताएं। तो जब
मैंने अनस को बोला कि आप मुझे बताएं मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो उन्होंने बताया अच्छा हर नमाज के बाद पहले तो सिर्फ तस्बीह फातिमा पढ़े, अब 33 बार और 34 बार पढ़ना सब पता था, पर इसका नाम तस्बीह फातिमा ये नहीं पता था। फिर हम ये सीखे कि अच्छा इसको तस्बीह फातिमा बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, बहुत शुरुआत में जब मुझे कोई कहता था ना सूरह इखलास पढ़ो, मैंने कहा वो क्या होता है, अच्छा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बेचारों को मिलती हूँ जिनको नहीं पता, कहते हैं सिर्फ फातिहा पढ़ो, तो उन्हें नहीं पता है कि अलहम्दो पढ़ना है, यू अंडरस्टैंड। तो हम कोशिश करते हैं कि लोगों को ये भी बताएं। मुझे हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है कि बहुत सारी चीज़ों को बहुत लेट सीखने मिला, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बैठ के लोगों से, मेरे घर में भी मेरी बहन है, मेरी अम्मी है, मैं उनसे ये बातें करते रहूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या पढ़ूँ। अब मेरे शौहर वो नहीं चाहते थे कि मेरा ताल्लुक लेट बने, वो चाहते थे मैं फास्ट ट्रैक में रहूँ, क्योंकि तत्काल कहते हैं ना, मैं जुम से आगे बढ़ जाऊँ। तो मुझे पढ़ाई माशाल्लाह इतनी सारी दे दी थी कि मुझे मेरी अम्मी से भी बात करने का वक्त नहीं था। मेरी अम्मी जब बोले मेरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एक तो मैं इतना स्लो कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटी थी। मैं ये चीज़ को प्रमोट नहीं करती हूँ, बट ये बहुत गलत चीज़ मैं करती थी जो बिल्कुल मना है करने के लिए, बट मेरे से एक बार हुआ है। तो इससे जुड़ के एक दूसरी चीज़ है जो मुझे आपको बताना है, इसके लिए मैं एक वाक़या बता रही हूँ। तो जब पहले मेरी नानी का इंतकाल हुआ था, उसके बाद मेरी नाना का इंतकाल हुआ। जब मेरी नाना का इंतकाल हुआ तो अब मेरे घर में कोई मर्द था नहीं, फिर मेरे एक कज़न थे, तो हम सब अनफॉर्चुनेटली, मैं और मेरी मम्मी भी कब्रिस्तान गए और वहाँ पे सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया। अब सबने पढ़ लिया, अब मैं पढ़ी रही हूँ, सब खड़े हैं ऐसे कि मैं कब ख़त्म करूँगी। मैं इतनी ऐसी मेरी स्पीड थी। तो मेरी नानी की कब्र पे पहली पढ़ी गई। अब जब नाना की कब्र पे गए तो सबसे पहले मेरे भाई ने बोला तू रहने दे, तू घर जाके पढ़ लेना, क्योंकि इतना स्लो पढ़ती हूँ। तो ऑफकोर्स आई रिग्रेट, वो मेरा आई थिंक फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था जो मैं गई, और जब मुझे ऑफकोर्स समझ पड़ी कि कब्रिस्तान बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मम्मी को वो नॉलेज हमने बिल्कुल, बट वो हमारा वाहिद एक वक्त था जो हम गए थे। और मैं हमेशा कहती हूँ लोगों को कि इन सारी चीज़ों से आप बचें, जितना हो सकता है बचें। जो ना करने वाले काम है खुदा के वास्ते ना करें। मैं कहती हूँ जो भी चीज़ में थोड़ा सा भी डाउट होता है ना, वो बेहतर है छोड़ देना।